गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें R.H. हटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किया था, जिसमें हम पढ़े थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट था मोनेरा जगत, सेकेंड था प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा जगत के बारे में। इसके बाद बात किए थे कवक, और इसके बाद पादप को और फिर जंतु को रखा गया था। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ऐसे हम मोनेरा से पहले हम प्रोटिस्टा में बात करेंगे, इसके बाद मोनेरा जगत के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, ये जो प्रोटिस्टा है, इसका पूरा हम विस्तृत जानकारी देंगे। इसमें अमीबा आता है, अमीबा भोजन कैसे करता है, इसको क्या बोलते हैं, सब के बारे में जानकारी देंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। 5 ऑफ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. हटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु थे। हम मोनेरा से पहले प्रोटिस्टा की बात करेंगे। किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना तो ये प्लांट की तरह कार्य करता है और न ही ये जंतु की तरह पूरी तरह कार्य करता है, इसलिए इसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, जो सुविकसित कोशिका होती है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता और न ही विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, जो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है और यह एक कोशिकीय होता है। और इसका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन, इसमें रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन दोनों के द्वारा होता है। जिसमें जो अमीबा जो होता है, अमीबा के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। ये अमीबा जो होता है उसमें विखंडन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें अमीबा में जो केंद्रक होता है, अमीबा में केंद्रक होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है। उसमें जो केंद्रक होता है वो 2 भाग में बट जाता है और 2 अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाता है। आपको बताते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन में नर मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, संतान में नए गुण नहीं पाए जाते हैं और निषेचन की जो क्रिया इसमें नहीं होती है। बात करेंगे लैंगिक जनन को लेकर के, तो इसमें जो होता है नर मादा की आवश्यकता होती है, नए गुण उत्पन्न होते हैं, नर और मादा दोनों आएंगे तो नए गुण उत्पन्न होंगे, माँ और पापा दोनों का गुण आएगा। इसके बाद इसमें निषेचन क्रिया होती है। हम चलते हैं किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल में कौन कौन से आता है वो देखेंगे। अमीबा, इसके एग्जाम्पल में, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल में अमीबा को देखेंगे, प्लाज्मोडियम को देखेंगे और यूग्लिना को देखेंगे, और इसके बाद पैरामीशियम को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें से एक एक क्वेश्चन तो आना निश्चित रहता है, और अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना सॉरी इस सब में से एक क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे और चलेंगे अमीबा की तरफ। अमीबा जो होता है उसका कोई आकृति नहीं होती है, वो एक शेप में नहीं रहता है, उसका शेप अलग अलग तरह का होता है। अनियमित आकृति इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनियमित आकृति। और जो अमीबा होता है वो कहाँ रहता है? जल में रहता है। जल को एक्वाटिक बोलते हैं, जलीय जो जीव होता है उसे एक्वाटिक बोलते हैं। तो ये जल में रहता है और ये जो भोजन करता है उसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे। ये तो हम बता चुके हैं, संरचना के 3 भाग होते हैं अमीबा के संरचना के। उसमें कोशिका द्रव होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है और केंद्रक होता है। इसके फूड को हम जानेंगे, इसके पोषण के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका ये जो खाने का जो प्रोसेस होता है उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेन क्वेश्चन इसी से आता है। इसके खाने की जो प्रक्रिया होती है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये अमीबा है, मान के चलिए ये अमीबा है। ऐसा होता है, कोई भी शेप इसका नहीं होता है। यहाँ पे इसका भोजन रखा हुआ है और ये जो भोजन के लिए ये जो अपना बाहें फैलाता है, वो इस प्रकार बाहें फैलाता है। और ये जो बाहें फैलाता है, तो इस बाहों को हम आर्म्स को क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया।
क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया। एग्जाम में आएगा स्यूडोपोडिया क्या होता है अमीबा में, तो हम बताएंगे कि ये आर्म्स होते हैं जो अमीबा भोजन के लिए फैलाता है। फिर इसके बाद चलते हैं अमीबा भोजन भक्षण कैसे करता है। भक्षण करता है इनगल्फ के द्वारा। भक्षण को इनगल्फ बोलते हैं इंग्लिश में। और जब ये भोजन को अपने में ग्रहण करता है, जब भोजन को पकड़ लेता है और अपने अंदर खींच लेता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। खाने की प्रक्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और एक बात और जान लीजिए, यही एग्जाम में पूछता है कि अमीबा जो खाना खाता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर इसके बाद हम जानेंगे पीने की प्रक्रिया। जब अमीबा पानी पीता है, जल ग्रहण करता है, तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये याद रखना है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एक बात आपको ये भी जानना है कि माइक्रोबिलियस सिस्ट क्या होता है अमीबा में। ये भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो जब रहने की स्थिति आदर्श नहीं होती, जब अमीबा को लगता है कि मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला है, या उसका जो जिस जल में रहता है वो उसके लिए सुरक्षित नहीं है, तो वो अपने खुद को, अपने बॉडी को एक गेंद में बदल देता है, सुरक्षात्मक गेंद में वो बदल लेता है, जिसे हम माइक्रोबियल सिस्ट कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, माइक्रोबियल सिस्ट। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है माइक्रोबियल सिस्ट किसे कहते हैं। तो सुरक्षात्मक गेंद में जब अमीबा खुद को बदल लेता है, तो उसे माइक्रोबियल सिस्ट कहा जाता है। आई होप इतना तक आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बात ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी एग्ज़ाम में कोई पूछ देता है कि WBC किसकी तरह कार्य करता है, तो ये भी अमीबा की तरह ही कार्य करता है। WBC जो हमारे शरीर में होता है, वो जो जितने भी बैड बैक्टीरिया मेरा हमारे शरीर में जाता है, तो उसको WBC क्या करता है, अपने ऊपर उसको ग्रहण करके उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए WBC को बोला जाता है कि अमीबा की तरह कार्य करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको याद समझ में आ गई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम बात करेंगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या होता है, इसका भी जानकारी हम आपको देंगे। तो इतना ही तक रखते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।